डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें आज हम करने वाले हैं एलजेब्रा का सेकंड पार्ट। मैंने यहाँ लिखा हुआ था पहले से महायुद्ध एलजेब्रा क्लास फर्स्ट आपको कराई, जिसमें मैंने स्क्वायर एंड क्यू के जो लेवल के क्वेश्चन बनते थे आपको वो सभी कराए। इसके बाद आज की जो क्लास है इसमें हम पावर 5 या पावर 6 या अदर कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैं बिल्कुल लाइन वाइज आपको लेके चलूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक मेगा क्लास आपके लिए एलजेब्रा की बना दी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कहीं से निकाल के उनके सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन बनाने के बाद उनको एक एक करके एक दो ट्रिक से उन्हें सॉल्व करा दिया। ऐसे आप कभी एलजेब्रा नहीं सीख सकते। एलजेब्रा अगर आपको कंप्लीट करना है हर एग्जाम के लिए, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, चाहे आप कैट का दे रहे हो, चाहे आप मैट का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको एलजेब्रा कंप्लीट करना है तो लाइन वाइज करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, क्लासेस बाई क्लासेस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैटर्न आएगा उसमें थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं बेटा पहले कि किस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन आएंगे वो इस लेवल के आएंगे आपके। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके कि a प्लस 1/a इक्वल 7 एंड a की पावर 5 प्लस 1 अपॉन a की पावर 5 इक्वल क्या होगा। बट इसके लिए हमें छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट आसानी से समझ पाए तो एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना बने, आप चुटकियों में उसे उड़ा सकते हो। पहले हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है एक एक लाइन में आपको समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा जस्ट इन सेकंड आपको क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है एलजेब्रा का, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आज पहला कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जो हम करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट में क्या करने वाले हैं, मैं आपको ज्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा किसी भी चीज में, डायरेक्टली आपको बताता चलूंगा कि किस कॉन्सेप्ट में कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं एक सिंपल वे में बात करता हूं बेटा कि हमने सवालों में ये तो सीखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल दे रखा है आपको कोई वैल्यू। ठीक है, सपोज कीजिए m दिया हुआ है आपको। ठीक है, इक्वल वैल्यू दिया हुआ है आपको m, एंड हमको फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको उल्टा लिख दो, नो प्रॉब्लम। देन हम इसको तो सॉल्व कर पा रहे थे, फर्स्ट क्लास में हमने यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। लेकिन अब जो मैं बात करूंगा वो करूंगा अपोजिट की। किसकी बात करूंगा बेटा, अपोजिट की बात करूंगा। कैसे कि अगर आपसे, ध्यान रखिएगा ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है और पूछा जाए x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपसे, देन आपको कैसे ये फाइंड करनी है। क्लियर हुआ। सेकंड में हम समझेंगे बेटा कि अगर आपको x माइनस 1/x दिया हुआ है m, और आपको फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि हम स्क्वायर तो फाइंड कर देते हैं लेकिन हम ये नहीं समझते कि प्लस में वैल्यू दी है तो माइनस में कैसे आएगी, माइनस में दी है तो प्लस में कैसे आएगी। मैं आपको यहाँ फॉर्मूले पे ले जाऊं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी कंफ्यूजन भी आपके माइंड में पैदा हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे पढ़ के कंफ्यूजन पैदा करें, वो भी एलजेब्रा में, क्योंकि एडवांस को मैं बहुत ही बारीकी से लेके चलने वाला टीचर हूं। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको उठाते हुए चलूंगा और एक से एक हाई लेवल का क्वेश्चन आपको बताते हुए चलूंगा, प्लस ये बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि हमें डायरेक्टली ऐसे कैसे फाइंड करना है। आपको क्या करना है बेटा, ये जो आपको जो वैल्यू दी है आपको उस पर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, माइनस पूछा है तो माइनस का आपको 4 करना और यहां पे लगा देना आपको रूट। क्लियर हुआ। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो बता भी सकता हूं, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि मैं आपको बता भी सकता हूं कि ये कंडीशन कैसे बनती है। मैं आपको ओरली बता देता हूं। सपोज कीजिए मैंने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल दे रखा है आपको m, देन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। बट अगर मैं नेगेटिव माइनस का 2 और प्लस का 2 ऐड करूं तो यहां से माइनस का इधर आएगा तो वो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देन प्लस 4 हो जाएगा, उधर 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, और बाद में लग जाएगा रूट आपका। तो हमें कंफ्यूजन लेनी नहीं है।
देन अगर मैं आपसे बेटा कहता हूं कि आपको प्लस का फाइंड करना है, देन आपको करना है m का स्क्वायर प्लस 4। बस इतना ध्यान रखना है कि माइनस करना है तो माइनस का 4, प्लस का निकालना है तो प्लस का 4 आपका आंसर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम नो झंझट, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। क्लियर हुआ? ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हुआ। अब सेकंड पेज पर हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। पेज नंबर 2 पर हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट दूसरा भी तो सीखना है बेटा, कि अगर हम कॉन्सेप्ट दूसरे को सीख पाए तो आसानी से सारी चीजों को समझ सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट दूसरा सीखना है ना, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट दूसरा सीखना है तो इसके लिए जरूरी क्या है बेटा, कि मैं आपको बता दूं, पावर 5 की कंडीशन हम समझ लेते हैं। कैसे? सपोज कीजिए आपसे पूछा गया कि हमको 5 लाना है। देखो 5 लाने का तरीका क्या है कि अगर आपको x की पावर 5 बनाना, और हर बच्चा जानता है x की पावर 5 बनाना है, तो x की पावर 2 एंड x की पावर 3 का मल्टीप्लाई आपका होगा ना। लेकिन डायरेक्टली इससे आंसर नहीं आता, हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा इसका प्रॉपर तरीके से। कैसे बेटा? कि मैं आपसे कहता हूं सिंपल वे में कि आप लिखिए एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझते जाइएगा बेटा, है 1/x², क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेके चलना, ठीक है। और मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं बेटा आपका x3। भाई क्यू वाले क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, स्क्वायर वाले भी सीख चुके हैं फर्स्ट क्लास में। देन हम मल्टीप्लाई अगर इनका करते हैं बेटा, तो आपको पता है, आप कहेंगे सर इसका मल्टीप्लाई जो आएगा वो आएगा x की पावर 5। देखिए ध्यान से, पर x का इसमें होगा, देन ये आएगा। देखिए x का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कटेगी, 1/x आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। यहां से फिर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आएगा बेटा, x के ऊपर एक्स स्क्वायर क्रॉस होगा, x बचेगा ऊपर, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1/5, x की पावर 5 आ जाएगा, 1/x की पावर 5। ठीक है, मैं इसको आगे और लिखता हूं, तो बेटा आप लिखेंगे सर x5 प्लस 1/x की पावर 5, ठीक है बेटा, प्लस x प्लस 1/x। ठीक है बेटा, ये जो वैल्यू है ऑलरेडी m की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू है? जो m मैं आपके लिए लिख रहा था, n p जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। देन अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो ये वाला इधर जाके नेगेटिव में हो जाए। देन आपको करना क्या है? आपको करना बेटा ये है कि अगर आपसे पूछता है कि x प्लस 1/x दे रखा है इक्वल आपको m, देन आपको फाइंड करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है बेटा, आपको करना क्या है? केवल इतना करना है कि केवल आपको पहले स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एम स्क्वायर वाली कंडीशन निकालनी है कि भाई एम स्क्वायर निकालते हैं, प्लस में है तो माइनस का 2 करते हैं, ये कंडीशन निकालनी है। फिर निकालनी है क्यू वाली कंडीशन कि एम क्यू करते हैं बेटा, -3m करेंगे। ठीक है, और फिर माइनस एम की वैल्यू को यहाँ से हम माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ये आता है प्लस के 5 की वैल्यू की कंडीशन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? साथ ही साथ स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिएगा। लेकिन अगर हमें चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मुझे चाहिए x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5, ठीक है, क्या चाहिए? x की पावर, देखिए मैं पहले यहां लिख देता हूं कि अगर हमको x 1/x में प्लस माइनस बाद में आपको लगा के बताऊंगा, यहाँ m दिया है, देन आप फाइंड करना चाहते हैं x की पावर 5 और यहां से माइनस एक्स की पावर कितना 5। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट कैसे करना है? अगर मैं कहता हूं बेटा आपसे कि आप ये कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम इसका x³ माइनस 1/x³ से, क्योंकि हम माइनस से माइनस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। देन अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, देन आप क्या करेंगे? x की पावर 5 करेंगे, माइनस लगाएंगे, 1/x करेंगे बेटा, और फिर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देन प्लस का आएगा x, और देन प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा 1/x की पावर 5। इज दैट राइट? ठीक है
बट आगे हमें करना होगा, देन हम करेंगे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देन हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x, पहले हम x को ही लिख लेते हैं इधर। ठीक है बेटा, मैं कहूँ कि ये प्लस का x आप आगे लिख लीजिए, माइनस 1/x आप इधर लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते। देन हमको 5 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा इधर जाके इन दोनों में से। ठीक है, और आपको पता है बेटा कि जब भी हमारे पास माइनस की अगर वैल्यू यहाँ दे रखी है, देन हमको माइनस का 5 वाली कंडीशन निकालनी है। प्लस का बना सकते हैं इसको, प्लस का है तो माइनस का बनाने के लिए मैंने अभी आपको फर्स्ट रूल जो बताया था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, उसमें से बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल कितना भी घुमाए आप कर पाएंगे जी। ठीक है, इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ आपको। देन आपको करना क्या है बेटा, देन आपको करना ये है कि स्क्वायर की कंडीशन कैसे निकालते हैं कि एम स्क्वायर प्लस 2 से, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन सेकंड अगर हमें चाहिए क्यू, देन हम करेंगे एम क्यू, माइनस वाले में क्या होता है, प्लस होता है 3m, एंड यहां से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी माइनस एम क्यू। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन ये था बेटा कि अगर हम बैक करते हैं तो एम स्क्वायर माइनस 2 एम क्यू माइनस 3m, कंडीशन माइनस एम। देन इसमें करना है आपको एम स्क्वायर प्लस 2 एम क्यू प्लस 3m। ठीक है, माइनस ये एम ही होगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ? 5 की पावर को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देन हम पहुंचते हैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2023 का है। मैं मेंस लेवल का भी क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे करा के जाऊंगा, जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जिस टाइप के बने हैं। अब देखिए, अब मैं एक साथ आपको पेपर के क्वेश्चन उठा के दिखा दूं कि सीपीयू में आया, सीएचएसएल में आया, एमटीएस में आया, कैट में आया, इसमें आया, उसमें वो आया, झमेला बना दो, एक पूरी पीडीएफ बना के तैयार कर लूं, उनकी 2-4 ट्रिक्स रट लूं और उनको आपको करा दूं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसी क्लासेस देखने से कोई बेनिफिट होता ही नहीं है, ये आप मन में बिठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ लीजिए बेटा, ना ही तो वो नंबर आपको एज इट इज जैसे मिलेंगे, ना ही वो कंडीशन आपको एज इट इज जैसी मिलेंगी, क्योंकि अगर उसको ऐसा ही देना है तो एक बार ही देके कहानी खत्म कर देता। देन आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सारी चीजों को एक एक करके हम सॉल्व करने वाले होते हैं। क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर यस बिल्कुल सही बात है, एंड आगे हम देखते हैं। देखिए प्लस वाला है, देन आपको करना क्या है बेटा, जो भी यहाँ वैल्यू है पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 2, देन 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, एम की वैल्यू आ गई ना 7। अभी जस्ट आपको पता है माइनस होगा आपका यहाँ से एम, एम मतलब 7। ठीक है, डायरेक्टली एक लाइन में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेंगे कैसे बेटा, आ गया? ठीक है, समझते हुए चलेगा। 49 माइनस 2 47, एंड 7 का क्यू होगा आपका 343, 343 माइनस 21, भाई 343 माइनस 21 इट इज 322, 322 एंड माइनस 7। क्लियर हुआ बेटा? देन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब आसानी से इसका, कि 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 5 और यहाँ सॉरी 14 का 4 कैरी 1 और ये 15 हो जाएगा, कैरी 1 था, मैंने 5 पहले ही बोल दिया था इसलिए, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 21, ये हो जाएगा आपका 22 बेटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे देन 4 का, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, दैट इज 4 3 11 5 1 एंड माइनस 7, दैट इज 1 5 1 2 7, 15 127 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है बेटा। क्लियर हुआ? अब हमने प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है कि क्वेश्चन प्लस में आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ये कंडीशन आपको करनी ही पड़ेगी। आप सोचिए सर इससे भी थोड़ा मामला छोटा हो जाए, देन आप सोच लीजिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। मैं हट इसलिए जाता हूं सामने से कि आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, देन हमको करना क्या है, क्वेश्चन हमारे सामने है, एंड 6 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, एंड ब्रैकेट मत लगाइए, ज्यादा ब्रैकेट अच्छे नहीं लगते, मुझे भी अच्छे नहीं लगते। ठीक है, यहाँ 6 स्क्वायर
प्लस 2, अब ब्रैकेट लगाई ओनली, ठीक है, एंड 6q प्लस 3 इंटू 6 देन -6। क्लियर हुआ? अभी आपको पता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाए जाते हैं। 36 प्लस 2 38, डायरेक्टली लिखते हैं बेटा, है, बट नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं हो आप, ठीक है। 38 एंड 2 1 6 एंड 18, ये 234 हो जाएगा बेटा, एंड -6। अब आपका वर्क है कि आपको ये मल्टीप्लाई करके ओनली माइनस करना है, और आप आसानी से माइनस कर सकते हैं, इतना भरोसा मुझे आप पर है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है। क्लियर हुआ? अब ये चीजें आपके माइंड में यहाँ क्लियर हो गई होंगी, थोड़ा सा ब्लर बीच बीच में हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, वो लाइट इफेक्ट से होता रहता है। आप ये मत सोचिए कि ब्लर हो जाता है, कैसे देखें, वो एक आध सेकंड के लिए ही ब्लर होता है हमेशा, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ पे 6 की कहानी आ जाती है, एंड 6 की कहानी आ जाती है, देन इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक न्यू पेज हम लेंगे और यहाँ कॉन्सेप्ट को समझेंगे 6 के, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि अगर बात कर रहा है माइनस के 6 की, ठीक है, 6 की, देन मैं आपसे कहूँ कि आप क्यू कीजिए और यहाँ लगाइए स्क्वायर, देन आप क्यू कीजिए, देन लगाइए स्क्वायर, देन हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। आपको पता है कि ये जो होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस 1y एक्स क्यू एंड एक्स क्यू माइनस 1y एक्स क्यू। क्लियर हुआ? आप जानते हैं ना ये आसानी से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर पावर 6 आता है, दैट इज एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। क्लियर? यू नो दैट दिस इज राइट। भाई ये छोटी सी बात हो गई ना, आपके लिए तो मामूली सी बात है यार, ये स्क्वायर 6 और यहाँ 6, ठीक है। इसका मतलब आपको क्यू करना है, एंड क्यू करना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। एंड हम पहुंचते हैं क्वेश्चन पर, सीधे राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन को, आप ओनली पहले समझिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ क्या बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहती है। देखिए अभी आप डाउट में पहुंच जाते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये, देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू पॉजिटिव है, देन हम पॉजिटिव से हमेशा क्यू पॉजिटिव फाइंड कर सकते हैं, बट नेगेटिव फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने आपको अभी बताया है, जस्ट अगर हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर पहुंचे, देन मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐसे हम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम करेंगे बेटा इसको आगे, कहाँ थे हम थे इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देन हमको क्या चाहिए? देन हमको चाहिए ये ओनली, कि हमको चाहिए कि अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो वो कैसे करेंगे कि 4 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है, माइनस की वैल्यू चाहिए, माइनस का करेंगे 4 एंड रूट यूज करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 4, रूट आ जाएगा आपका 12। क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। देन हम इससे भी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि प्लस में क्यू की वैल्यू क्यू से आती है, देन 4q माइनस होता है प्लस वाले में 3 इंटू 4। क्लियर हुआ बेटा? एंड इससे हम करेंगे 12 से रूट 12 क्यू प्लस माइनस वाले में प्लस होता है 3 रूट 12। क्लियर हुआ बेटा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। देन हम ब्लू यूज करेंगे, हम इससे थोड़ा इफेक्टिव सा लगता है, मुझे मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है। ये 64 माइनस हो जाएगा 12 आपका बेटा, एंड ये हो जाएगा आपका यहाँ से 12 रूट 12। क्लियर हुआ? एंड प्लस 3 रूट 12, 3 रूट 12, ठीक है। यहाँ से ये होगा आपका 52, देन ये होगा आपका बेटा 15 रूट 12। एंड जानते हैं आप अच्छे तरीके से कि ये आपका 15 देन है, ये 2 रूट 3 आपका होता है बेटा। इसका मतलब ये हो जाएगा 52 इंटू 30 रूट 3, एक एक मल्टीप्लाई आपको सिखा रहा हूँ मैं, देन मल्टीप्लाई 6 एंड 15 एंड 0 एंड रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे सर मजा आ गया,
क्लासेस देख के मजा आया, ठीक है। ये है कहानी, ये कहानी बड़ी अच्छी है और बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है ऐसी कहानियों में, तो मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों को पढ़ाने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको एडवांस पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से ले जाऊँगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से कराऊँगा, जड़ से उखाड़ के लेके आऊँगा अलजेब्रा को, जड़ से उखाड़ूंगा टिग्नोमेट्री को, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको बताऊंगा। मैं ऐसा कोई ट्रिक आपके लिए यूज करके नहीं बताऊंगा जो कि आपके परफेक्ट तरीके से सही नहीं होगा, देन आंसर गलत आएगा, फायदा क्या है। क्योंकि हम ज़्यादातर उसी पे गौर कर लेते हैं कि यूट्यूब पे हमको एक ट्रिक मिला, उस ट्रिक को हमने देखा, देन हमने सॉल्व कर दिया जस्ट इन सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड। क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो वो ट्रिक काम नहीं करती। आपको ऐसे कभी नहीं पढ़ना है। मेरा कहने का तरीका ये कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो थोड़ा पेशेंस से पढ़िएगा, थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और सारी नॉलेज डिपेंड करती है आपके ऊपर। अगर आप अच्छा पढ़ सकते हैं देन आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अगर आप खुद से अच्छा नहीं पढ़ सकते तो आपको प्रधानमंत्री जी अगर आपको पढ़ाए हैं तो भी आप अच्छा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर रामानुजन भी आपको पढ़ाएं देन आप होशियार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हमें लिखता है कि ये प्लस में है, प्लस में आपसे पूछा गया है, देन प्लस के लिए भी हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, प्लस के लिए भी हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहा हूं कि अगर आपने शुरुआत पढ़ाने की है एडवांस की, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे लिए सबके लिए रहता है कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1y, सॉरी मैंने स्क्वायर पे पहुंचा दिया आपको, 6 चाहिए, ठीक है। इससे काम नहीं बनेगा, देन हम काम बना भी सकते हैं। आपको पता है एक चीज पता है, आपको क्या पता है, देखो मैं कई सारे फॉर्मूलों से घुमा फिरा की चीजें बता सकता हूँ, आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहूँ आपको एक्स क्यू प्लस 1/x3, ठीक है, देन मल्टीप्लाई एक्स क्यू प्लस 1/x3, ठीक है, देन आएगा आपका x की पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1। क्लियर हुआ, ठीक है। देन हम कह सकते हैं, सॉरी ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आगे निकल जाता हूँ कभी कभी, मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं माइनस प्लस भी गड़बड़ कर देता हूँ, फिर एक्स 6 प्लस ओवर कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कभी कभी, टीचरों की आदतें होती हैं आना। +2 मतलब 2 इधर जाके माइनस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है भाई। एक्स क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 6, एक्स क्यू का इसमें करेंगे 1 एंड एक्स क्यू का इसमें करेंगे 1 एंड एक्स क्यू का 1/6, वो मैंने पीछे लिख दिया, नो प्रॉब्लम। देन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², देन क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले से, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको ऐसे करें, बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है इसके लिए, ओनली m की पावर, अब ये देखिए सेम है ना, देन हम इसको कैसे लिख सकते थे, x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, यही तो है बेटा। देन हमको क्या करना है, ओनली m³ माइनस 3m करना है एंड स्क्वायर लगा देना है एंड माइनस कर देना है आपको। क्लियर हुआ बेटा, ये करना है ओनली आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। आप कहेंगे सर अब क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए, होगा भाई, होगा कैसे नहीं। देखिए आपको 5 का क्या करना है, क्यू करना है, ठीक, माइनस करना है 3 × 5 एंड स्क्वायर लगा देना है एंड माइनस कर देना है आपको 2। क्लियर हुआ, देन हम करेंगे 125 125 15 110 हो जाएगा एंड स्क्वायर एंड माइनस 2, दैट इज स्क्वायर 12100 -2 एंड 12098 इज दैट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे, आप हमारी इस क्लास को देखने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप सोचते हो कि ऐसा कुछ आ जाए इससे, हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें पावर्स बहुत अपर लेवल चली जाती है, उसकी भी कहानी हम आपको सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ सीखना बेटर रहता है।
क्योंकि चीज़ें बदलने लग गई तो फिर बदलने लग गई तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। और मैं नहीं चाहता कि आप अलजेब्रा पढ़ें मुझसे उसके बाद भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन रह जाए, नहीं। और मैंने कहा था 4-5 जितनी भी क्लासेस हो सकती हैं अलजेब्रा की मैं वो आपको कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिस टाइप से आया होगा उसको साथ ही साथ बताता हुआ चलूंगा। क्योंकि मैं सीजीएल प्री का क्वेश्चन जो फर्स्ट क्लास में वो भी तब भी बताया था कि ये सीजीएल में आया, ये सीपीयू में आया, और ऐसा क्वेश्चन अगर यहाँ आया तो मैंने आपको जस्ट इन सेकंड ये भी बताया कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, देन ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप एग्जाम कोई सा दे रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अलजेब्रा जो है आपके लिए एसएससी के लिए तो है ही है कि एसएससी का आप सीजीएल दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं या फिर अदर कोई दे रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर आप अदर कोई दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, सपोज कीजिए कैट का एग्जाम दे रहे हैं, मैट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अलजेब्रा आपको बैंकिंग में कभी नहीं पूछेगा वो आपसे, लेकिन आईबीपीएस में थोड़ा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आधार पे आपसे अलजेब्रा के छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, देन आपसे वो पूछ सकता है। आप एनडीए दे रहे हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ सकता है। देन आप कोई भी एग्जाम देंगे कंपटीशन का जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए देन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा 21 में आया है। देन हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पता पड़ जाएगा, अभी पता पड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को जस्ट इन सेकंड सॉल्व करने के लिए हमें क्लियरली पता है, क्या पता है बेटा, कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ हमको फाइंड करना है। देख नहीं रहा क्या? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, अभी थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं हम। अब मुझे लग रहा है क्लियर आपको दिख रहा, क्लियर हुआ? ठीक, क्लियर हुआ ना? हाँ, ये रिफ्रेश हो रहा है, हाँ ठीक है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है। देन हम जानते हैं कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, हमें माइनस से प्लस की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा था स्क्वायर कीजिए, ठीक है, माइनस प्लस की वैल्यू चाहिए, +4 कीजिए। देन रूट क्रॉस होगा 77 + 1 81, 81 किसका है? 9 का। देन आपको कर देना, अब 9 आ गया, 9 जो वैल्यू आई वो किसकी आई? आपकी वैल्यू आई x + 1/x की वैल्यू। देन फाइंड करना है आपको ये, तो 9 का क्यूब माइनस प्लस है ना, -3 × 9 एंड 729 माइनस आपका 27, दैट इज आंसर इज 702। बच्चा सोचता है कि यार रूट वाली वैल्यू, रूट वाला आंसर, और कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और वहीं जाके वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि नहीं सवाल, है ना? ऐसा टाइम मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, आप जानते भी हैं ऐसे को क्वेश्चन को लेके हमें भाई वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें? वैल्यू चाहिए हमें x + 1/x। क्लियर? देन वैल्यू कैसे आएगी? +2 कीजिए, रूट लगाइए, 25 इज दैट 5 एंड पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव। देन 5 क्यूब -3 × 5, देन आंसर इज 110। अभी सॉल्व कराया आपको, दैट इज आंसर इज डी। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर दूंगा, क्योंकि ये लाइव पे चल नहीं रही क्लास, आपकी लाइव चलेगी वो बात अलग है। बट अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ बच्चे के को, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व भी कराता हूँ। ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया कभी कभी, ठीक है, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा स्मॉलेस्ट ज़्यादा ही दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको लार्ज करते हैं। अब बताइए कैसा दिख रहा है? आपका अंदर मजा आ गया? क्लियर हुआ ना? दैट इज क्वेश्चन ऑफ सीजीएल मेंस 2022। ठीक है,
क्लियर हुआ? नो डाउट। चलिए, हमको चाहिए वैल्यू, अगर हम प्लस का फाइंड कर पाए, देन वैल्यू प्लस का फाइंड कर पाए कि 1/x प्लस, देन हम क्या करेंगे, नर्सरी क्लास का बच्चा बता देता है इन चीजों को, x का डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ठीक है, दैट इज x, दैट इज -√7, ठीक है, दैट इज +1/x, दैट इज 0, एंड x + 1/x इक्वल √7। क्लियर? नो डाउट? नो डाउट ना? देन x², मैं आपको फिर कंडीशन लिख देता हूं, ठीक है। देखिए कंडीशन क्या लिखता हूं, मैं आपको बताता ही चलता हूं। देखो √7² बेटा आपको पता है -2 ब्रैकेट क्लोज एंड √7³ ठीक है, -3 इंटू √7 एंड -√7, m की वैल्यू माइनस होती है, दैट इज 7 - 2 5 एंड 7√7 -3 4√7 एंड -√7, ठीक है, इज दैट 5 इंटू ए माइनस का √7, दैट इज मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 √7, ओके बेटा, -√7 इज दैट आंसर 19√7। क्लियर? ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस में, और ये नहीं कि डायरेक्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे गए हैं अलजेब्रा के, बट मैं आपसे कहूँगा कि आपको केवल इतना करना है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ों को धीरे धीरे मैं आपको कराता हुआ चलूँगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड क्लास हमारी कंप्लीट हुई, हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हुआ, अलजेब्रा आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें और अपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कंप्लीट कराऊंगा, और एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आपको फॉर्मूले भी बता रहा हूँ कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे वैल्यू कंडीशन बनती है, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देन आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल से जुड़ना। एंड थैंक यू कि आपने ये वीडियो देखा। अब मैं यहाँ से वीडियो को समाप्त कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा बहुत, ठीक है। मोटिवेट आज नहीं कर रहा, आपको मोटिवेट करने का टाइम आएगा, कोई शॉर्ट वगैरह बनाऊंगा तो आपको मोटिवेट भी करूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, फिर आप मोटिवेट होते रहिएगा, क्योंकि मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है आज के समाज में, पहले समाज में नहीं थी, क्योंकि अब मोबाइल हाथ में आ चुका है, मोबाइल हाथ में आ चुका है तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब फालतू की बहुत सारी रील्स आती हैं, बहुत सारी लड़कियों के फोटो आते हैं जिन्हें देख के इंसान पागल हो जाता है, ठीक है, तो उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। एंड आपके लिए ये काफ़ी अभी सेकंड क्लास में, अब थर्ड क्लास में और अपर लेवल हम बढ़ाते हुए चलें। एंड थैंक यू।